को चारा डालकर आता हूँ, तब तुम खाना परोसो। इतने ही बीच में उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। यह किसकी आवाज़ है? वह दोनों बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर के बाहर भिक्षा मांगने के लिए खड़े होते हैं। जो कुछ भी घर में हो, चावल, गेहूँ, बाजरा, दाल, वह मुझे दे दो बेटा। अरे साधु महाराज, हम सब पहले से ही इतने गरीब हैं। हम जैसे तैसे करके अपना जीवन गुजार रहे हैं। ऐसे में हम तुम्हें कहाँ से दान दें? गरीब किसान की स्थिति देखकर बाबा जी समझ चुके थे और बोले, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है बेटा, अब मैं चलता हूँ। मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूँगा। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भोजन है क्या? अपने में कहाँ से आएगा? अपने घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है। केवल थोड़े से चावल थे जो तुम्हारे लिए बने हैं। अगर वह बाबा को दे देंगे तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। रुकिए बाबा भाग्यवान, जाओ, जो मेरे हिस्से का भोजन है वह जाकर बाबा को दे दो। मगर फिर तुम क्या खाओगे? अगर बाबा को तुम भोजन दे दोगे, फिर घर में एक अन्नदाना तक नहीं है। तुम्हें भूखा रहना होगा। उसकी चिंता भाग्यवान तुम मत करो। मैं तो भूखा रह लूँगा, मगर बाबा को मैं अपने घर से भूखा जाने नहीं दूंगा, तो मेरे गले से वैसे भी खाना नहीं उतरेगा। जाओ, तुम बाबा के लिए भोजन ले आओ। रामू की पत्नी रामू की बात के अनुसार रामू के हिस्से का खाना बाबा को दे देती है। धन्यवाद बेटा। भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, मगर ऊपर वाला सब देख रहा है। वह तेरी एक दिन अवश्य सुनेगा। बेटा धीरज रख। और अगले दिन रामू अपने खेत की जुताई कर ही रहा था। फिर इतने में एक अमीर व्यक्ति रामू के खेत के किनारे से गुजर रहा था और रामू के पास आकर कहता है, अरे भाई, यहाँ आस पास कहीं पानी है क्या? भाई साहब, यहाँ से कुछ ही दूर पर एक हैंडपंप है, जाकर आप वहाँ से पानी ले लो। अरे भाई साहब, तुम बड़े मेहनती दिख रहे हो। तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो? मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन और कपड़े कमाने के लिए इतनी मेहनत करता हूँ। अरे तुम इतनी मेहनत करने के बावजूद अभी तक गरीब की गरीब हो। तुम तो अच्छे काम करते हो तो भी तुम गरीब हो। मुझे तो नहीं लगता है कि कर्मों का फल मिलता है। नहीं नहीं भाई साहब, मुझे पूरा विश्वास है। भगवान के घर पर देर है मगर अंधेर नहीं। जो अच्छे कर्म करेगा उसे अच्छे कर्म का फल अवश्य मिलेगा। देर से मिलेगा मगर मिलेगा ज़रूर। शायद मुझे अभी नहीं मिला मगर एक दिन अवश्य मिले। रामू की बात सुनकर अमीर व्यक्ति
हंसता और वहाँ से चलता बना। रामू ने अपनी मेहनत जारी रखी, मगर खेत को जोतते जोतते अचानक से रामू का पैर हल के नीचे आ जाता है, जिस कारण रामू का पैर कट जाता है। रामू दर्द के मारे झूम उठा। अरे भगवान, मेरा पैर तो कट गया। अरे प्रभु, वह अमीर व्यक्ति सही बोल रहा था क्या कि कर्मों का कोई फल नहीं होता। अगर मैं अच्छे कर्म कर रहा हूँ तो भी मेरा पैर कट गया। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो मेरे पैर में लगी जैसी तैसी। रामू अपने घर पहुँचा और अपनी पत्नी को जो उसके साथ हुआ वह सारी बातें रामू ने अपनी पत्नी को बताई। तुमने आज तक किसी को परेशान नहीं किया है, तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलेगा। रामू को अपनी पत्नी की बात सुनकर तसल्ली आई। फिर अगले दिन रामू जख्मी होने के बाद भी अपने दोनों बैलों को खेत की ओर ले जाता है। अरे अभी तक बारिश तो आई नहीं, अब फिर मैं अपने खेत की सिंचाई कैसे करूँगा। चलो एक काम करता हूँ, अपने खेत के कुएं में जाकर देखता हूँ उसमें कितना पानी है। अगर उसमें पानी हुआ तो अपने खेत की सिंचाई कर लूँगा। अपने खेत के कुएं के पास में जाता है, मगर कुएं में एक बूंद भी पानी नहीं था। कुआं पूरा तरह से सूख गया। अरे भगवान, यह कैसी परीक्षा ले रहे हो। घर में अन्न का एक दाना नहीं और अब तो मेरा कुआं भी सूख गया है। इस बार खेती में ऐसे करूँगा। भगवान, एक काम करता हूँ, मैं अपने कुएं के अंदर जाकर खुदाई करता हूँ। अगर पानी निकल जाए, भगवान कृपा करना प्रभु। इतना कहकर रामू कुएं के अंदर उतरकर खुदाई शुरू करता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के एक पत्थर के अंदर से पानी निकलने लगता है। यह पानी कहाँ से आया? मुझे तो अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं होता। मुझे तो लगता है यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है जो मुझे मिला। भगवान सही कर रही थी कि तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इस पानी से तो अब मैं अपने खेत की सिंचाई अच्छी तरह से कर सकूँगा। रामू की खुशी का कोई जवाब नहीं। रामू पानी को देखकर बहुत खुश हो गया।